अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहां पे जाके एक टनल का इफ्तिताह करके आए थे। कश्मीर में क्या हो रहा है पता है आपको? बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। किसने बताया? किसने बताया? ये आप जिंदगी जी रहे हैं भाईजान। नहीं, ये बात गलत है। जो एक आर्टिकल खत्म किया जो हकूक दिए। तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहां नहीं आना चाहिए था। तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए, कि ये हुकूमत उल्टी भी लटक जाए। ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती, आइंदा भी नहीं कर सकती, उसके बाद वाली भी नहीं कर सकती। मोदी जॉनसन इस दुनिया का लीडर बन चुका है, वो सिर्फ इंडिया का लीडर नहीं है, क्योंकि हर बंदा जानता है कि मोदी की कितनी पावर है इंडिया के अंदर, उसने इंडिया को किस तरीके से। चाइना को जो रिजर्वेशंस थी उस पर वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। उन्हें इतराज था। मसला ये है कि हमारी एलीट ने एक पट्टी पढ़ाई हुई है आम आवाम को कि हम कश्मीर पाकिस्तान की शारा है। पाकिस्तान की शारा कश्मीर नहीं है, बलोचिस्तान है। उसका हाल देखें जाके। आप कश्मीर को बना रहे हैं, कश्मीर को आप क्या दे सकते हैं? कश्मीर हमसे अच्छे हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस मुल्क की जमीन 22% जमीन 1% आदमी के हाथ में हो, वहां चंद दिन पहले हमारा प्रोग्राम था कि कितने अरबों खरबों रुपया उनकी ये मराहत पे चला जाता है एक छोटे से तबके की। और दूसरा आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से। वो एक जो सेक्ट बना हुआ था कि इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता, उसने मोदी ने अपनी 2 गवर्नमेंट्स के अंदर इंडिया को ऐसी तरक्की दी है कि पूरी दुनिया के जितने लीडर सबकी नजर अब इंडिया के ऊपर। जंगों की वजह से खाया है, कुर्बानी कौन सी दी है? वही तो वो अफगानिस्तान में जंग लग जाती थी, पहले रशिया आ गया। पहले मसला ये, पहले रशिया आ गया, हम डॉलर खाते रहे। तुमने किया कोई नहीं। सियासत एक फुल टाइम बिजनेस है, फुल टाइम जॉब है। तुम्हारे जितने कजन हैं वो सारे उन्होंने कारोबार किया, उनकी भी ग्रोथ हुई है, लेकिन कहाँ तुम्हारी ग्रोथ, कहाँ उनकी ग्रोथ? तो वजह क्या है? तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फायदा है। ठीक। इंडिया को फर्क नहीं ज्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उनका कहना चाका ही कोई नहीं। मोदी जॉनसन इस दुनिया का लीडर बन चुका है, वो सिर्फ इंडिया का लीडर नहीं है, क्योंकि हर बंदा जानता है कि मोदी की कितनी पावर है इंडिया के अंदर, उसने इंडिया को किस तरीके से ग्रो किया। जाहिर बात है कि जो भी यूक्रेन क्या रशिया क्या कोई भी कंट्री होगी वो सबसे पहले इंडिया को टच करना ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि मोदी ने जिस तरीके से इंडिया को इम्प्रूव किया, उसमें इम्प्रोवाइजेशन लेकर आया। वो एक जो सेक्ट बना हुआ था कि इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता, उसने मोदी ने अपनी 2 गवर्नमेंट्स के अंदर इंडिया को ऐसी तरक्की दी है कि पूरी दुनिया के जितने लीडर सबकी नजर अब इंडिया की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 1 में। तो दोस्तों, आगे वीडियो क्लिप में आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पड़ोस प्रथम की नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंध को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर शुक्रवार को यहां पहुंचे। मोदी का पारो हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने उनकी अगवाना की। पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से थिम्पू तक के 45 किलोमीटर लंबे मार्ग को भारत और भूटान के झंडों से सजाया गया था और मार्ग के दोनों ओर खड़े भूटानी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गर्मजोशी से स्वागत किया है। ये स्वागत देखने के बाद पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं, चलिए दोस्तों हम आगे वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान हमारा हिस्सा, हम तो उसके लिए जवाब देना। बलूचिस्तान पे बात करें ना। आपको एक बता दूं, बलूचिस्तान जिस दिन पाकिस्तान में इलेक्शन थे, बलूचिस्तान में 3 ब्लास्ट हुए। हम लोग यहाँ पे वोट दे रहे थे, उन्होंने शहीद कर दिया। वो क्या है? जोर से सर, बलूचिस्तान में पुलिस चलाई जा रही है ना, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस हैं, वो पाकिस्तान की पुलिस नहीं है, वो बाहर की पुलिस हैं। अगर दोनों में जाता है तो हो सकता है कि वो वहाँ की अपनी जो सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पे दे, क्योंकि अभी तक जो सारा जो इंटरनेट का निज़ाम है, सब निज़ाम वो लिथुआनिया से ले रहा है, यूक्रेन लिथुआनिया से। वो उनको बुलाने का मकसद ये है कि ताकि उनके साथ वो टेक्नोलॉजी में ताउन करें, ताकि वो अपनी वार को, क्योंकि वार वो कभी भी नहीं जीत सकते। खरीदे भारत से। भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। तो अल्टीमेटली आपको एक वार बेस इकोनॉमी हो, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो उनकी 2 ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी कि एक तो एक तीर से 2 शिकार किए जाए। नहीं होना चाहिए। देखे ना, होने के क्या फायदे हैं, ना होने के क्या नुकसान? कश्मीर का मसला हल ना हो तब तक कोई
वो तो नहीं होने वाला। सही नहीं होने चाहिए। क्या मसला है कश्मीर का? मसला क्या है? होगा ना जब हम कश्मीरियों को आज़ाद करवाएंगे। मैं मान जाऊंगा आप लोगों को जब आप लोग भाई इस भाई को समझा पाओगे। क्या कहना? मसला ये है कि हमारी एलीट ने एक पट्टी पढ़ाई हुई है आम आवाम को कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। पाकिस्तान की शाहराग कश्मीर नहीं है, बलोचिस्तान है। उसका हाल देखें जाके। आप कश्मीर को बना रहे हैं, कश्मीर को आप क्या दे सकते हैं? कश्मीर हमसे अच्छे हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, सब मुसलमान भाई हम हैं। ये जितने मुसलमान पूरी दुनिया है, 57 ममालिक हैं। फलस्तीन के ऊपर कोई बोलता है, आज फलस्तीन के ऊपर कोई बोलता है, नहीं ठेका उठाना पड़ेगा ना, मुसलमान के लिए बोलना पड़ेगा, मुसलमान भाइयों के लिए बोलना पड़ेगा। आज फलस्तीन के लिए कोई बोलता है, इतनी गैरत जो आज नहीं देती। हम कह रहे हैं गजा को सपोर्ट करना चाहिए, फलस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। फलस्तीन के बारे बोलो, आप कश्मीर के बारे में आप चले जाओ, आप जाके जंग कर रहा हो, आप क्या कर सकते हो? इंशाल्लाह मुझे मौका दें, आप क्या कर सकते? अगर मुझे हम सब जाना चाहते हैं, जंग वो वाली नहीं रही भाई। अब जंग भाई टेक्नोलॉजिकल वार है, आपको वो बेच खा रहे हैं। आप देखो मोबाइल पकड़ा हुआ है, आपने किसका पकड़ा हुआ, हर एक चीज आप प्लान बना नहीं सकते। आप कहते हैं हमने जंग करनी है इसराइल से। बात मैं कह रहा हूँ आपको कि नॉलेज बातें हो जाते हैं, लेकिन काम के कोई कहाँ से आएगा बस। अभी कल डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बयान दिया कि पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन हम नहीं बनने देंगे। अब इसके बहुत बुरे असरात मरना चाहिए ना हमारे हुक्मरानों को, यही तो डूब के मरना चाहिए हमारे हुक्मरानों को। जंग करने के बजाय ईरान वाले मुसलमान नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुसलमान ममालिक जितने हैं, मैंने आपसे क्या बात की है, जितने मुसलमान ममालिक हैं हमें सबके लिए आवाज उठानी चाहिए। जहाँ तशद्दुद हो रहा है, जहाँ जुल्म हो रहा है, भाईजान ये चीजें मेरी बात सुने, इन चीजों से निकलकर अभी जो आइडियोलॉजी से निकलकर लोग अपने मुल्क की मफाद की तरफ आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट का मामला जो आपने बात की, फलस्तीन का मामला, सारा मिडिल ईस्ट का, वो क्यों नहीं बात करते? हम क्या उनसे ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं? भारत को चाइना के गले डाला जाए तो चाइना की इकॉनमी भी रुक जाए और भारत की इकॉनमी भी रुक जाए, और जो इनके अपने हालात खराब हैं तो ये कैचअप कर जाए। तो ये एक उसी कड़ी का मुझे उसी का एक पीस नजर आ रहा है कि आज इन्होंने कहा जी कि वो स्टेट इनकी, आप ये बताएं आप उसके खिलाफ कर क्या रहे हैं? आप कुछ या तो अमेरिका को कहें ना कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन पेश करें या फ्रंट पे आके खेलें। अब मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, फॉरेन पॉलिसी के हालात ये हैं कि टोनी बिल्किन साहब को सरकारी जहाज मिला हुआ है, सरकारी पेट्रोल है, वो सारा दिन लेके ग्लोब के ऊपर घूमते रहते हैं। छठा ट्रिप है उनका इस वक्त मिडिल ईस्ट का। जाके मोहम्मद बिन कासिम के पास कभी बैठ जाते हैं, कभी किसी के पास बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें वो कहते हैं इन तेलों में अब तेल नहीं है। जिसका इजहार जो है पिछले दिनों में बर्नी सैंडर ने किया था। उन्होंने कहा कि जंग को फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, असला भी हम दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे। अब उसकी एक रिसेंट मिसाल ये है कि रूलिंग पार्टी की जो सेनेट मेजॉरिटी लीडर हैं चक शूमर, उन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले हाउस के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो सोल्यूशन है वो 2 स्टेट सोल्यूशन है, और जिसका बड़े बुरे तरीके से बेबी नेतन्याहू ने आगे से जवाब दिया है। और अब जो रीसेंट सिचुएशन ये है इंटरनल वॉशिंगटन डीसी में कि जो रिपब्लिकन स्पीकर हैं वो बीबी नेतन्याहू को कांग्रेस में आके स्पीच देने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो इस वक्त अमेरिका जो कि अपने, मैं समझता हूं कि सदी के बदतरीन सियासी बोरा